नमस्कार दोस्तों, प्रिय मित्रों, भगवत गीता की तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। और आज श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय के बारे में बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में बात करेंगे। पहले अध्याय में हमने धनुर्धर अर्जुन को हर जगह अपने पंख फैलाते हुए देखा। युद्ध क्षेत्र, अपने रिश्तेदारों को देखकर वह निराशा में लड़ने से इनकार कर देता है। दूसरे अध्याय में पुनः भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम्हारा धर्म तुम्हें युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने को कहता है। अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं। पहला है निष्काम कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। मित्रों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 की शिक्षाओं में खो जाएं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय से हम जानेंगे कि कौन सा 2 चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती हैं। हम क्या हैं और हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें और अपनी सभी बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। क्या आप अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? तो चलिए चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय से पाठ और शिक्षाओं के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं। भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग या कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अपने स्वभावगत गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ वे लोग हैं जो कर्म योग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लग्न से काम करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त रहते हैं। हालांकि पाखंडी लोग बाह्य रूप से त्याग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों के विषयों में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव भगवान की रचना का अभिन्न अंग है और उन्हें अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। वेदों में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्देश दिया गया है, जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन यज्ञों से वर्षा होती है जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पादन में सहायता करती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं और इस चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं और व्यर्थ जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कार्य या निर्धारित कर्तव्य भगवान के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं तो उन्हें भी यज्ञ बलिदान माना जाता है। फिर वे बताते हैं कि बाकी मानव जाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपनी शारीरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे आत्मज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा की उच्चतर जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करते, क्योंकि इससे उन आम लोगों के मन में वैमनस्य पैदा हो सकता है जो प्रेरणा के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के केवल दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए काम करना जारी रखते हैं। अन्यथा अज्ञानी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने प्रबुद्ध राजा जनक का एक ऐसा ही उदाहरण दिया है, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग पाप क्यों करते हैं, चाहे वे न चाहते हुए भी, मानो किसी बल के द्वारा। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि केवल वासना ही पापी सर्वभक्षी शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से ढकी हुई आग या धूल से ढका हुआ दर्पण, उसी प्रकार इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक इस शत्रु को मार सकता है, जो पाप का अवतार है। प्रथम अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया गया है जिसमें अर्जुन का दुख और विलाप उत्पन्न हुआ, जिसने श्री कृष्ण को आध्यात्मिक उपदेश देने का कारण बनाया। दूसरे अध्याय में भगवान ने सर्वप्रथम अमर आत्मा का ज्ञान समझाया।
तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य की याद दिलाई और कहा कि इसे करने से यश और दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण ने एक श्रेष्ठ सिद्धांत कर्मयोग का विज्ञान प्रकट किया और अर्जुन से अपने कर्मों के फलों से स्वयं को अलग करने के लिए कहा। इस प्रकार बंधन निर्माण करने वाले कर्म बंधन विच्छेद करने वाले कर्मों में परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने फल की इच्छा के बिना कार्य करने के विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा। इसके द्वारा उनका तात्पर्य था कि मन को दृढ़ बुद्धि द्वारा नियंत्रित करके सांसारिक प्रलोभनों से अलग करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से बुद्धि को अविचल बनाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि कर्मों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि उन्होंने यह सुझाव दिया कि कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इरादे को गलत समझा, यह सोचकर कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर उसे युद्ध करने का घिनौना कर्तव्य क्यों निभाना चाहिए। इसलिए वह कहता है, आप विरोधाभासी बातें करके मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं और आपकी इच्छा मुझे भ्रमित करने की नहीं है, इसलिए कृपया मेरा संदेह दूर करें। पहली पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म से विरत रहने से कर्म फलों से मुक्ति नहीं मिलती। मन निरंतर फलदायी विचारों में लगा रहता है और चूंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही एक रूप है, इसलिए यह भी व्यक्ति को कर्म फलों में बांधता है, ठीक वैसे ही जैसे शारीरिक कार्य करता है। एक सच्चे कर्म योगी को कर्म फलों की आसक्ति के बिना काम करना सीखना चाहिए। इसके लिए बुद्धि में ज्ञान की खेती की आवश्यकता होती है। इसीलिए कर्म योग में सफलता के लिए दार्शनिक ज्ञान भी आवश्यक है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का त्याग करके सन्यासी बन जाने मात्र से सांख्य योगी ज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य इंद्रियों के भौतिक विषयों का त्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक सच्चा ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। मन में अपने पिछले विचारों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति मन के भीतर एक दिशा बनाती है तथा नए विचार उसी दिशा में अदम्य रूप से प्रवाहित होते हैं। पिछली आदत के कारण भौतिक रूप से दूषित मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, ईर्ष्या, आसक्ति तथा भौतिक भावनाओं के पूरे दायरे की ओर भागता रहता है। इस प्रकार केवल भौतिक त्याग से अशुद्ध हृदय में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके साथ मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाले समरूप कर्म भी होने चाहिए। इसलिए सांख्य योग में सफलता के लिए कर्म भी आवश्यक है। कहा जाता है कि दर्शन के बिना भक्ति भावुकता है और भक्ति के बिना दर्शन बौद्धिक चिंतन है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों में ही क्रिया और ज्ञान आवश्यक है। केवल उनका अनुपात भिन्न होता है, जिससे दोनों मार्गों में अंतर पैदा होता है। राजा जनक ने अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्म योग के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। दिव्य अवस्था पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना जारी रखा, केवल इस कारण से कि यह दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा। कई अन्य संतों ने भी ऐसा ही किया। मानवता महान लोगों के जीवन में देखे गए आदर्शों से प्रेरित होती है। ऐसे नेता अपने उदाहरण से समाज को प्रेरित करते हैं और आम जनता के लिए अनुकरणीय प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। इस प्रकार समाज के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने शब्दों, कार्यों और चरित्र से बाकी लोगों को प्रेरित करने के लिए उच्च उदाहरण स्थापित करें। जब महान नेता सबसे आगे होते हैं तो बाकी समाज स्वाभाविक रूप से नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठता है। लेकिन ऐसे समय में जब सिद्धांत आधारित नेतृत्व का अभाव होता है तो बाकी समाज के पास अनुसरण करने के लिए कोई मानक नहीं होता है और वह आत्म केंद्रितता, नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में डूब जाता है। इसलिए महान व्यक्तित्वों को हमेशा दुनिया के लिए मानक स्थापित करने के लिए एक अनुकरणीय तरीके से कार्य करना चाहिए। भले ही वे स्वयं पारलौकिक मंच पर पहुंच गए हों और उन्हें निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता न हो, ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज का कोई महान नेता कर्म सन्यासी बन जाता है और काम का त्याग कर देता है तो
तो यह दूसरों के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। नेता पारलौकिक स्तर पर हो सकता है और इसलिए काम का त्याग करने और पूरी तरह से अध्यात्म में संलग्न होने के योग्य हो सकता है। हालांकि समाज के अन्य लोग उनके उदाहरण को पलायनवाद के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और चैतन्य महाप्रभु के उदाहरणों का हवाला देते हैं। उनके उदात्त पद चिन्हों पर चलते हुए ये ढोंगी भी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर संन्यास ले लेते हैं, भले ही उन्होंने अभी तक इसके लिए आवश्यक मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की हो। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं। वे महान सन्यासियों के उदाहरणों की नकल करते हैं और बिना आंतरिक ज्ञान और आनंद के गेरुए वस्त्र पहनते हैं। बाह्य रूप से त्यागी होने पर भी उनका स्वभाव उन्हें सुख की खोज में लगा देता है और वे भगवान के दिव्य आनंद से वंचित होकर नशे के निम्न सुख में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों से भी नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है, संत तुलसीदास कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान के साथ आंतरिक आत्मज्ञान के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करता है, वह नरक के तीव्र मार्ग पर चलता है। इसके बजाय यदि कोई महान नेता कर्मयोगी है तो कम से कम अनुयायी अपना कर्म करते रहेंगे और कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना सीखने में मदद मिलेगी और वे धीरे धीरे पारलौकिक स्तर तक पहुंचेंगे। इसलिए समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि अर्जुन को कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। अब वे उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। यदि समाज का कोई महान नेता कर्म सन्यासी बन जाता है और काम का त्याग कर देता है तो यह दूसरों के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। नेता पारलौकिक स्तर पर हो सकता है और इसलिए काम का त्याग करने और पूरी तरह से अध्यात्म में संलग्न होने के योग्य हो सकता है। हालांकि समाज के अन्य लोग उनके उदाहरण को पलायनवाद के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और चैतन्य महाप्रभु के उदाहरणों का हवाला देते हैं। उनके उदात्त पद चिन्हों पर चलते हुए ये ढोंगी भी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर संन्यास ले लेते हैं, भले ही उन्होंने अभी तक इसके लिए आवश्यक मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की हो। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं। वे महान सन्यासियों के उदाहरणों की नकल करते हैं और बिना आंतरिक ज्ञान और आनंद के गेरुए वस्त्र पहनते हैं। बाह्य रूप से त्यागी होने पर भी उनका स्वभाव उन्हें सुख की खोज में लगा देता है और वे भगवान के दिव्य आनंद से वंचित होकर नशे के निम्न सुख में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों से भी नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है, संत तुलसीदास कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान के साथ आंतरिक आत्मज्ञान के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करता है, वह नरक के तीव्र मार्ग पर चलता है। इसके बजाय यदि कोई महान नेता कर्मयोगी है तो कम से कम अनुयायी अपना कर्म करते रहेंगे और कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना सीखने में मदद मिलेगी और वे धीरे धीरे पारलौकिक स्तर तक पहुंचेंगे। इसलिए समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि अर्जुन को कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। अब वे उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। जब तक मन और बुद्धि ईश्वर चेतना में लीन होने की स्थिति में नहीं पहुंच जाते, तब तक कर्तव्य भावना में किया गया शारीरिक कार्य व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसलिए वेदों में मनुष्यों के लिए कर्तव्यों का वर्णन किया गया है ताकि उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करने में मदद मिल सके। वास्तव में आलस्य को आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़े नुकसानों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और यह विशेष रूप से घातक है क्योंकि यह उसके अपने शरीर में रहता है। काम उसका सबसे भरोसेमंद मित्र है और पतन के विरुद्ध गारंटी है। खाने, नहाने और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने जैसी बुनियादी शारीरिक गतिविधियों के लिए भी काम की आवश्यकता होती है। इन अनिवार्य कार्यों को नित्य कर्म कहा जाता है।
इन बुनियादी रख रखाव गतिविधियों की उपेक्षा करना प्रगति का संकेत नहीं है, बल्कि आलस्य का संकेत है, जिससे शरीर और मन दोनों में दुर्बलता और कमजोरी आती है। दूसरी ओर एक देखभाल और पोषित शरीर आध्यात्मिकता के मार्ग पर एक सकारात्मक सहायक है। इस प्रकार जड़ता की स्थिति भौतिक या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए खुद को उधार नहीं देती है। अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हमें उन कर्तव्यों को अपनाना चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि को ऊपर उठाने और शुद्ध करने में मदद करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए है। फिर हम अपने कर्तव्यों का पालन अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की खुशी के लिए करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रचेतस को इस तरह से निर्देश दिया, सिद्ध कर्मयोगी अपने गृहस्थ कर्मों को पूरा करते हुए भी मुझे ही सब कर्मों का भोक्ता जानकर अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में करते हैं। उन्हें जो भी खाली समय मिलता है उसे वे मेरी महिमा सुनने और कीर्तन करने में बिताते हैं। ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी कभी अपने कर्मों से नहीं बंधते। यहाँ कर्म और भक्ति के बीच अंतर करना आवश्यक है। इससे पहले श्री कृष्ण कर्म या निर्धारित सांसारिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें भगवान को अर्पित करके किया जाना चाहिए। यह मन को शुद्ध करने के लिए आवश्यक था, जिससे उसे सांसारिक कल्मश से ऊपर उठने में मदद मिले। लेकिन आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं पहले से ही भगवान में लीन हो चुकी हैं और मन की शुद्धता विकसित कर चुकी हैं। ये पारलौकिकवादी सीधे भक्ति या शुद्ध आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे ध्यान, पूजा, कीर्तन, गुरु की सेवा आदि में लगे हुए हैं। यदि ऐसी आत्माएं अपने सांसारिक कर्तव्यों को अस्वीकार करती हैं तो इसे पाप नहीं माना जाता है। वे चाहें तो सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से संत दो प्रकार के रहे हैं। एक, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु और विभीषण जैसे संत जो दिव्य पद प्राप्त करने के बाद भी अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। ये कर्म योगी थे। वे बाह्य रूप से अपने शरीर से अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, जबकि आंतरिक रूप से उनका मन ईश्वर में संलग्न रहता था। 2, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे संत जिन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्यों को अस्वीकार कर दिया और त्यागमय जीवन शैली को स्वीकार किया। ये कर्म सन्यासी थे जो आंतरिक और बाह्य रूप से शरीर और मन दोनों से केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त संत के लिए दोनों विकल्प मौजूद हैं। अब वे अगले श्लोक में बताते हैं कि वे अर्जुन को इनमें से कौन सा विकल्प सुझाते हैं। राजा जनक ने अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्म योग के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। दिव्य अवस्था पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा, केवल इस कारण से कि यह दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा। कई अन्य संतों ने भी ऐसा ही किया। मानवता महान लोगों के जीवन में देखे गए आदर्शों से प्रेरित होती है। ऐसे नेता अपने उदाहरण से समाज को प्रेरित करते हैं और आम जनता के लिए अनुकरणीय प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। इस प्रकार समाज के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने शब्दों, कार्यों और चरित्र से बाकी लोगों को प्रेरित करने के लिए उच्च उदाहरण स्थापित करें। जब महान नेता सबसे आगे होते हैं तो बाकी समाज स्वाभाविक रूप से नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठता है। लेकिन ऐसे समय में जब सिद्धांत आधारित नेतृत्व का अभाव होता है तो बाकी समाज के पास अनुसरण करने के लिए कोई मानक नहीं होता है और वह आत्म केंद्रितता, नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में डूब जाता है। इसलिए महान व्यक्तित्वों को हमेशा दुनिया के लिए मानक स्थापित करने के लिए एक अनुकरणीय तरीके से कार्य करना चाहिए। भले ही वे स्वयं पारलौकिक मंच पर पहुंच गए हों और उन्हें निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता न हो, ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज का कोई महान नेता कर्म सन्यासी बन जाता है और काम का त्याग कर देता है तो यह दूसरों के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। नेता पारलौकिक स्तर पर हो सकता है और इसलिए काम का त्याग करने और पूरी तरह से अध्यात्म में संलग्न होने के योग्य हो सकता है। हालांकि समाज के अन्य लोग
उनके उदाहरण को पलायनवाद के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और चैतन्य महाप्रभु के उदाहरणों का हवाला देते हैं। उनके उदात्त पद चिन्हों पर चलते हुए ये ढोंगी भी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर संन्यास ले लेते हैं, भले ही उन्होंने अभी तक इसके लिए आवश्यक मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की हो। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं। वे महान सन्यासियों के उदाहरणों की नकल करते हैं और बिना आंतरिक ज्ञान और आनंद के गेरुए वस्त्र पहनते हैं। बाह्य रूप से त्यागी होने पर भी उनका स्वभाव उन्हें सुख की खोज में लगा देता है और वे भगवान के दिव्य आनंद से वंचित होकर नशे के निम्न सुख में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों से भी नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान जनियो नहीं, कर्म दिए छिटकाया, तुलसी ऐसी आत्मा, सहज नरक महान जाए। संत तुलसीदास कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान के साथ आंतरिक आत्मज्ञान के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करता है, वह नरक के तीव्र मार्ग पर चलता है। इसके बजाय यदि कोई महान नेता कर्मयोगी है तो कम से कम अनुयायी अपना कर्म करते रहेंगे और कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना सीखने में मदद मिलेगी और वे धीरे धीरे पारलौकिक स्तर तक पहुंचेंगे। इसलिए समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि अर्जुन को कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। अब वे उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। जब तक मनुष्य में इंद्रिय विषयों से वैराग्य तथा ईश्वर में आसक्ति विकसित न हो जाए, तब तक उसे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग अपने कर्म कांडों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान लोगों को भी अपने कर्मों को कर्तव्य निष्ठता से करना चाहिए। भौतिक पुरस्कारों के लिए नहीं, बल्कि शेष समाज के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए। इसके अलावा जिस विशेष परिस्थिति में अर्जुन खुद को पाता है, वह धर्म युद्ध है। इसलिए समाज के कल्याण के लिए अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। महान व्यक्तियों का उत्तरदायित्व अधिक होता है, क्योंकि सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा कथन नहीं करना चाहिए जो अज्ञानी को पतन की ओर ले जाए। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानी के प्रति दया रखते हैं तो उन्हें सर्वोच्च ज्ञान ईश्वर साक्षात्कार का ज्ञान देना चाहिए। भगवान कृष्ण इस तर्क को निष्प्रभावी करते हुए कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनियेत, अर्थात अज्ञानी को श्रेष्ठ निर्देश देकर कर्तव्य त्यागने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जिसे समझने के लिए वे योग्य नहीं हैं। भौतिक चेतना में लोग आमतौर पर केवल दो विकल्पों पर विचार करते हैं, या तो वे फलदायी परिणामों के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, या वे इस तर्क पर सभी प्रयासों को त्यागना चाहते हैं कि सभी कार्य श्रम साध्य, दर्दनाक और बुरे हैं। इन दोनों के बीच परिणाम के लिए काम करना पलायनवादी दृष्टिकोण से कहीं बेहतर है। इसीलिए वैदिक ज्ञान में आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान लोगों को अज्ञानी लोगों को अपने कर्तव्यों को ध्यान और सावधानी से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी लोगों का मन अशांत और अस्थिर हो जाता है तो वे पूरी तरह से काम करने में विश्वास खो सकते हैं और कर्म बंद होने और ज्ञान उत्पन्न न होने पर अज्ञानी दोनों तरफ से हार जाएगा। यदि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही वैदिक कर्म करते हैं तो उनमें क्या अंतर रह जाता है? ऐसा प्रश्न पूछते हुए श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में इसका स्पष्टीकरण करते हैं। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।